किसी कार्मिक की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति हेतु उसके परिवार के कौन कौन से सदस्य पात्र होते हैं, पारिवारिक सदस्यों की नियुक्ति किन किन शर्तों के अधीन होती है तथा ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें पारिवारिक सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं रहेंगे। वीडियो के माध्यम से हम आज इसी विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत इन नियमों में उसकी विधवा पत्नी नियोजन चाहती है। विधवा पत्नी को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे उसका पुत्र या पुत्री पूर्व में ही सरकारी सेवा में नियोजित क्यों न हो। पुत्र या अविवाहित पुत्री के सरकारी सेवा में होने के बाद भी विधवा पत्नी को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। यदि सेवारत पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा उसका पति नियोजन चाहता है, इसमें दो स्थितियां बन सकती है। पहली स्थिति में स्वयं पति तथा उसके पुत्र या अविवाहित पुत्रियां सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं। विवाहित पुत्रियों की स्थिति को इस उदाहरण में महत्व नहीं दिया जाएगा क्योंकि वह आश्रित की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। यहाँ सभी उदाहरणों में हम दत्तक पुत्र तथा दत्तक पुत्री को भी पुत्र या पुत्री के समान मानेंगे। इन नियमों में वे भी नियोजन के लिए पात्र हैं तथा उनकी नियोजन व वैवाहिक स्थिति भी इन नियमों की अर्हताओं को समान रूप से प्रभावित करेगी। इस स्थिति में विदुर पति नियोजन हेतु पात्र माना जाएगा क्योंकि अन्य कोई आश्रित नियोजन में नहीं है। परंतु यदि इसी उदाहरण में विदुर के पुत्रों, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, या उसकी अविवाहित पुत्रियों में से कोई एक सरकारी सेवा में नियोजित है, तो यहाँ विदुर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। ध्यान दें, समान परिस्थितियों में विधवा स्त्री को नियुक्ति हेतु पात्र माना गया था, परंतु विदुर के लिए ये छूट नहीं है। यदि कोई पारिवारिक सदस्य पूर्व में ही नियोजन में है तो विदुर को नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अगली स्थिति में यदि मृतक पति या पत्नी के पुत्रों, जिसमें विवाहित तथा अविवाहित दोनों सम्मिलित हैं, अथवा अविवाहित पुत्रियों में से कोई एक नियोजन चाहता है। यहाँ यदि मृतक के पति या पत्नी तथा पुत्रों एवं अविवाहित पुत्रियों में से कोई एक भी पहले सरकारी सेवा में है तो अन्य किसी आश्रित को सरकारी सेवा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। परंतु यदि कोई भी आश्रित नियोजित नहीं है एवं मृतक की पत्नी अथवा पति स्वयं नियोजन नहीं चाहते हैं तो पुत्र या अविवाहित पुत्रियों में से किसी एक को नियोजन का अवसर प्राप्त हो सकेगा। अब आप ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जिसमें कोई भी पुत्र एवं अविवाहित पुत्री नहीं है। मृतक कार्मिक की पत्नी अथवा पति या विवाहित पुत्रियां मौजूद है, यानी कि उस परिवार में पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियां नहीं हैं। जो पुत्रियां हैं वो भी विवाहित है। इस स्थिति में प्रथम अवसर स्पाउस को मिलेगा एवं यदि वह स्वयं नियोजन नहीं चाहता अथवा नहीं चाहती है तो किसी विवाहित पुत्री को भी सरकारी सेवा में नियोजित किया जा सकेगा। अब हम ऐसी परिस्थिति पर विचार करेंगे जिसमें किसी अविवाहित कार्मिक की मृत्यु हो जाती है। स्वाभाविक है कि इस स्थिति में स्पाउस एवं संतान तो होंगे नहीं। इस स्थिति में उस कार्मिक के माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन में से कोई एक नियुक्ति का पात्र होगा। इन्हें इन नियमों में उस कार्मिक का आश्रित माना गया है। इस प्रकार हमने देखा कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कौन कौन से आश्रित नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त भी और कई शर्तें हैं जिनके अधीन ही नियुक्ति की जा सकती है। अनुकंपा नियुक्ति नियम एक बड़ा और विस्तृत विषय है जिसका एक छोटा सा भाग हमने यहाँ कवर किया है। आगामी वीडियो में हम इसके अन्य पक्षों पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।